साई सरकार ने फरमाया, सरकार फरमा रहे पहले से हदीस मौजूद, सरकार फरमाते हैं एक एक आदमी से, एक एक उम्मत के आदमी से मेरे बाद 12 मेरे जानशीन होंगे। ये हदीस ऐसी है, इसका नाम है हदीस का आइम्मतुल कुरैश, वो सब कुरैश में से होंगे। अच्छा लिख गए सब, बात चीजें भूले से हो जाती हैं। बुखारी ने भी लिख दी, मुस्लिम ने भी लिख दी, तिरमिज़ी ने भी लिख दिया, इसने भी लिख दिया, मुस्नद अहमद बिन हंबल ने भी लिख दिया, सबने हदीस ये पैगाम मेरे बाद 12 मेरे जानशीन होंगे और वो सब कुरैश से होंगे। 1400 बरस गुजर गए, अब तक उम्मत 12 गिन गिन के पूरे नहीं कर सकी। कभी किसी का नाम लेती, किसी को निकालती, कहती यूं 12, कभी कहती यूं 12 पूरे हो जाते, बीच में अटक गया यजीद, कैसे निकाले के ले उसकी वजह से गिनती हुई खराब, उधर उनकी गिनती खराब हुई, हम आगे निकल गए, चौथे के बाद हमारा 5वां आ गया। इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु। हम अपने 12 में कहीं अटके ही नहीं, वहां उम्मत चौथे के बाद अटक गई। 5वां किसको करें? अभी 5वें का फैसला कर रहे थे कि छठा आ गया, उनका इसका क्या करें यजीद का? क्या आइम्मतुल कुरैश में ये है? तो भाई बुखारी से लेकर 1 लाख किताबों में है 12 इमाम होंगे। जाकिर नायक की हिम्मत है तो 12 में शामिल करके दिखाए। रहमतुल्लाह कहने से कुछ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ 4 की बात करता हूं, अली, हसन, हुसैन, सैयद साजिदीन। गौर कर रहे हैं ना आप? मोजिजा आपको दिखाता हूं मैं, देखिएगा हैरत अंगेज मोजिजा। जब हमने कहा यह है पहला इमाम अली, तवज्जो कीजिएगा, जब हमने कहा यह है पहला इमाम, उन्होंने कहा हमने बना लिया। हमने कहा यह है हमारा दूसरा इमाम हसन, का हमने बना लिया, यह है माविया। तवज्जो है ना? हमने कहा यह है हमारा तीसरा इमाम हुसैन, का हमने बना लिया, यह है यजीद। अब हमारा आया चौथा, हमने कहा लाओ अब क्या बनाया यजीद के बाद? का कुछ नहीं है, मोजिजा। मौला अली का नाम जब तारीख में आता है तो बहुत से नाम पेश किए जाते हैं, हमने अली को निमाना बना लिया। जब हम इमाम हसन का नाम पेश करते हैं सब कहते हैं नहीं वो माविया आ गया था और वो सुलह हो गई और पूरी तारीख ने माविया को मान लिया, इमाम हसन रिटायर होकर घर में बैठ गए। जब इमाम हुसैन आए सामने तो उन्होंने कहा यजीद की बैत हो गई, और यजीद ने इमाम हुसैन से कहा आप भी हमारी बैत कर लीजिए। यानी उम्मत ने अपना इमाम यजीद को मान लिया और हमारे वाले इमाम को रिजेक्ट कर दिया। तो 3 बारी में उम्मत हमारे तीनों इमामों को रिजेक्ट कर चुकी थी और अपना बना चुकी थी। फिर हम उठे और हमने अपना चौथा पेश किया। तो अब आप देखिए नाम आता है ना, हुसैन और यजीद, इमाम हसन और वो, लेकिन तारीख से मैं पूछता हूं जब मैं अपना चौथा लेके आया तो उसके मुकाबिल में उम्मत कौन सा नाम लाएगी? लाओ ना, फिर समझाऊंगा। तारीख में ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबिल उम्मत के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए कि तख्त खाली पड़ा था, यजीद मर गया, लाए थे यजीद के बेटे को। उम्मत ने ये कहा कि ये लोग लाए हुसैन के बेटे को इमाम बना के, तो उम्मत यजीद के बेटे को इमाम बना के लाए ताकि दोनों की चले टक्कर। लेकिन यजीद का बेटा जब आया उसने कहा इस तख्त को ठोकर मार।